हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको पता है, हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। तो गाइस, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, अच्छे से समझना। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 13 में एक फंक्शन दे रखा है f(x), एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक, दिस वाली, और हमें शो दैट करना है f(x प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक, ये हमें शो दैट करना है, मतलब प्रूव करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इसके। ठीक, तो गाइस हमने क्वेश्चन में सिर्फ f(x) दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन f(y) और f(x प्लस वाई) है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो गाइस क्या करेंगे कि हम ये जो f(x) है ना, इसके अंदर y की वैल्यू, जहाँ x है वहाँ y रख देंगे, और जिससे हमारा fy फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही गाइस हमने ये भी f(x प्लस वाई) भी फाइंड करेंगे। ठीक, तो गाइस सबसे पहले हमने fy निकाला, तो x की जगह पे y पुट कर दिया हमने। ठीक, तो ये cos x की जगह cos y हो गया, और माइनस साइन x की जगह साइन y, 0, मतलब क्या है कि x की जगह हम y रख देंगे, तो हमारा आया ये। ठीक, अब जहाँ x है वहाँ पे हमने x प्लस वाई, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना है, इसलिए सबसे पहले हमने ये सब लिख लिया। ठीक, ये अब एफ एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई हमने पुट किया, तो गाइस हमारा आंसर आया ये। ठीक, यहाँ एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई हमने सब जगह पुट कर दिया। ठीक, और हमें अब शो क्या करना था गाइस, हमें शो करना था एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, मतलब कि अब हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसमें से एल एच एस को लेके गए, ठीक, मतलब इन दोनों को लिया, तो एफ एक्स कौन सा था, ये, तो हमने ये यहाँ रखा। ठीक, एक मैट्रिक्स ए और दूसरी मैट्रिक्स एफ वाई वाली, तो ये है, ये हमने यहाँ रखा। ठीक, अब इसमें क्या किया हमने, मल्टीप्लाई। ठीक, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर मैच हो रहा है, मतलब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर होगा, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें हर कोई भी क्वेश्चन है, उनमें सब में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये मैंने बता दिया, लेकिन आप हमेशा चेक करना। ठीक, तो एलएचएस को लेके लिया हमने, ये हमने लिखा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, पहले पहली मैट्रिक्स को रो में, दूसरी मैट्रिक्स को कॉलम में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसे ऐसे मेरा तरीका है ये करने का। ठीक, क्या पता आप कोई और तरीके से कर रहे हो, लेकिन मैं इस तरीके से करता हूँ। अब इसके बाद गाइस हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक, आई होप आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। ठीक, ये तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रो है ना, इस फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के रो को सभी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये, आई थिंक आपको ये सब आता होगा। ठीक, ये आया। फिर इसमें हमें एक फॉर्मूला पता था कोस एक्स प्लस वाई का, क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। फिर एक और हमने 11th क्लास में पढ़ा था साइन एक्स प्लस वाई वाला, क्या था, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये हमने 11th क्लास में दोनों फॉर्मूले पढ़े थे। ये हमने क्यों मतलब ये हमने क्यों यूज़ किया, अभी इसमें ये यूज़ होंगे। ठीक, पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया ये। ठीक, ये आप कर लेना है। ठीक, मैंने ऐसे ही बता दिया जल्दी जल्दी। ठीक, तो अब देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कोस एक्स प्लस वाई का, तो हमने यहाँ कोस एक्स प्लस वाई लिख दिया। इस तरह गाइस साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई, तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, और जीरो की जगह पे जीरो। अब यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने -1 माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक, और इसमें हमने क्या किया, ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई का, ये वाला भी। ठीक, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक, तो ये यहाँ की जगह हमने बाकी का 0 0 1, ठीक, ये और ये 0। ठीक, ये अब इसकी जगह पे साइन एक्स प्लस वाई लिख देंगे जब माइनस कॉमन लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब गाइस क्या करना है, ये सारा हो गया। अब देखो ये बराबर हुआ किसके, ये बराबर हुआ हमारे RHS के, और RHS हमारा क्या है, RHS हमारा है ये वाला फंक्शन, ये वाला। तो गाइस देखिए कोस ये बराबर है इसके, ये हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है।
सो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 14 है बहुत आसान है। इसमें हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक। फर्स्ट वाले पॉइंट को देखो पहले, दो मैट्रिक्स दे रखी है और मल्टीप्लाई करना है। हमें शो करना है कि ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के नॉट इक्वल है, ठीक, इक्वल नहीं है। तो ऐसे ही हमें सेकेंड वाले पार्ट में भी करना है। आई होप गाइस आप क्वेश्चन नंबर 14 को बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करना है और हमें सिर्फ ए दे रखा है, ठीक। तो हम बड़े आराम से इसको फाइंड कर लेंगे। क्यों? ए स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? ए इंटू ए, और ए हमें दे रखा है, ठीक। तो ए स्क्वायर हम निकाल लेंगे। क्या किया, दो बार हमने मैट्रिक्स ए लिख ली। अब इसका हमने प्रोडक्ट कर लिया, ठीक। प्रोडक्ट करना तो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया था, ठीक। ये उसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा और इसको करेंगे तो हमारा ये, तो हमारी अभी ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो ऐसे ही हमने गाइस 5a की वैल्यू भी निकाल ली। तो 5a यहाँ पे हमने 5 और a की वैल्यू ये हमें पता ही है, ठीक। तो हमने इसके अंदर रखी और यहाँ से हमने 5a की वैल्यू भी गेट कर ली, ठीक। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के ऊपर 6i भी दे रखा है, ठीक। जो हमें फाइंड करना है इसमें 6i, तो हम यहाँ से 6i की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे बड़े आराम से। i का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो आपको पता होगा, जिसके डायगोनल में 1 1 होते हैं। तो 6i ये हमने लगा दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी 6i। अब जो इक्वेशन थी उसके अंदर हमने जितनी भी वैल्यू थी सारी रख दी, ठीक। तो जब हमने वैल्यू रखी इस इक्वेशन के अंदर तो हमारा आंसर क्या आया गाइस? देखिए हमारा आंसर आया यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, ठीक। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप क्वेश्चन नंबर 16 को आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक। अब इसमें हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू, ठीक। तो अब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके साथ साथ हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक। इसी के हिसाब से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वेशन में ए स्क्वायर है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में सोल्व किया था ए स्क्वायर की वैल्यू, वैसे यहाँ पे भी हमने सोल्व किया। तो हमारी आंसर आया ए स्क्वायर इक्वल टू आया दिस, ठीक, ये वाला। तो अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू के की। अब देखिए यहाँ पे जो के ए है, ठीक, हमें के की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इसलिए हम भी फाइंड नहीं कर सकते। 2i को फाइंड कर लिया हमने, 2i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब दिस आंसर, ठीक। अब क्या किया हमने, इस इक्वेशन के अंदर जितनी भी वैल्यू हैं वो पुट कर दी। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू जो थी आई थी यहाँ पे ये, ठीक, ये वाली। और के ए हमें फाइंड करना ही है, ठीक। के फाइंड करना है हमें, ए तो हमें पता ही है, ए हमारा है, हमें गिवन ही था क्वेश्चन में, तो हमने ये ए लिख दिया और -2i की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। ये माइनस का हम इधर ले गए, इसको फिर हमने सोल्व किया तो हमारा आया ये, ठीक। अब यहाँ के ए की वैल्यू ये है। अब देखिए गाइस, हम अगर ये डिवाइड में आ जाता तो हमने तो अभी मैट्रिक्स डिवाइड वाली पढ़ी ही नहीं थी, ठीक। मतलब ये ऐसा तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं कि कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के डिवाइड में आ जाए। तो गाइस इससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन को सोल्व करते रहो, ठीक, अंत में आंसर ज़रूर आएगा। तो देखिए गाइस ये जो दोनों मैट्रिक्स ये वाली और ये जो ए मैट्रिक्स है वो दोनों सेम है, तो इसलिए वो कट जाती। अगर सेम नहीं होती तो हम कैसे सोल्व करते? ये बात है ना, इसलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते भले ही हमें क्वेश्चन ना आए, ठीक, कोशिश करते रहनी चाहिए। तो के की वैल्यू आ गई 1, ठीक। चलिए गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है ये और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें कहा है कि शो करो दिस, ठीक। आई प्लस में ए इज इक्वल टू आई माइनस ए और दिस, इसका प्रोडक्ट बराबर होगा आई प्लस ए के, ठीक। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने एल एच एस को लिया, ये वाली साइड को लिया, ठीक। तो ये हमने आराम से फाइंड किया क्योंकि हमें ए भी गिवन है आई भी गिवन है। तो हमने आई जो ए है, ए हमारा क्या है ये हमने यहाँ रखा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ रखी, तो निकाला तो हमारा सोल्व किया, हमारा आ गया आई प्लस ए, ठीक। एल एच एस हमने फाइंड कर लिया। अब बात आई आर एच एस की, ठीक। जब हम आर एच एस को फ्रेंड्स
RHS जे मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये वाला, ठीक। यही हमें प्रूव करना है, ठीक। तो हमने इन दोनों को ही सोल्व किया, ठीक। सबसे पहले i माइनस ए निकाला, i माइनस ए निकाला, और फिर क्या करेंगे, जो i माइनस ए एक मैट्रिक्स आएगी उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कि बराबर होगी किसके, इस वाली मैट्रिक्स के, ठीक। तो ये i माइनस ए सोल्व किया इनको, तो हमारा आया ये, ठीक। अब क्या किया, जो i माइनस ए था ना, ये देखो हमने यहाँ रखा, और इनटू में कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक। ये हमने यहाँ रखा। अब वही फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को रो, दूसरी वाली को कॉलम में, ठीक। मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारा आया ये। अब फ्रेंड्स, हमने 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक। बहुत ही अच्छे फॉर्मूले थे। क्या फॉर्मूले थे, कोस अल्फ़ा कोस 2x का हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे गाइस सिर्फ 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मान लो x है, तो हम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक। वही वाला हमने यहाँ लगाया, यहाँ पे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बाई टू, ठीक। टेन अल्फ़ा बाई टू को हमने एज इट इज़ उतारा, साइन अल्फ़ा को भी हमने जैसे इसको तोड़ा था, 2 टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे अल्फ़ा है और 2 भी नहीं है, तो अल्फ़ा बाई टू, ठीक। आई होप इस वाले पॉइंट को आप समझ गए होंगे, ठीक। ऐसे ही हमने हर जगह जितने भी साइन अल्फ़ा है और कोस अल्फ़ा है उनको हमने फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया। इस वाले में थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, ये यहाँ पे है जो टेन अल्फ़ा बाई टू है उसको एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ऐसे नीचे वाले में भी किया, इस साइड वाले में भी किया, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इससे ये हमने क्यों किया, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू हमने कॉमन ले लिया, ठीक। ये ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन में है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे भी बचा, और यहाँ पे भी बचा 2 टेन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ टेन अल्फ़ा बाई टू मतलब स्क्वायर हो गया, ठीक। ये भी 2 टेन अल्फ़ा बाई टू ऐसे हमने लिखा, और टेन अल्फ़ा बाई टू, और ये जो फॉर्मूला है ऐसे लिखा, ठीक। मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो हमने सारा कॉमन में ले लिया, ठीक। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए गाइस, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक। यहाँ तक तो हमने ये किया, ठीक। अब देखो यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू है, और यहाँ पे प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, मतलब यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू है, यहाँ पे एक, तो मतलब जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 2 टेन अल्फ़ा बाई टू, इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ टेन अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा, और ये टेन अल्फ़ा बाई टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब में हो जाएगा, ठीक। ये अब इसको भी हमने ऐसे ही किया सोल्व, ठीक। सोल्व किया, खोला, और 2 टेन अल्फ़ा बाई टू, इसको जैसे ये वाला सोल्व किया था वैसे ये वाला भी हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस 1, ये बच गया, ठीक। अब क्या करा हमने, ये तो चलता आ रहा है, अब डिनोमिनेटर कॉमन जो लिया था 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ये तो चलता ही आ रहा है। अब ये तो एज इट इज़ रखा, ठीक। और इसमें से फिर से देखो माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू, तो करेंगे तो माइनस का टेन अल्फ़ा बाई टू बचेगा, माइनस का टेन अल्फ़ा बाई टू, और ये टेन क्यूब अल्फ़ा बाई टू, ठीक। अब जो सोल्व हो रहा है वो उसको सोल्व कर दो, यहाँ देखो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, तो ये बचेगा टेन क्यूब अल्फ़ा बाई टू, और दिस तो दिस, ठीक। ये तो ऐसे का ऐसा ही रहा, ठीक। ये कर दिया। अब गाइस देखिए, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे भी टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। अब गाइस अगर हम इसमें से माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू कॉमन ले लें तो वो भी हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू ही बचेगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब उसको भी हम कॉमन ले लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू को, तो ये हमारा एकदम सोल्व हो जाएगा, ठीक। कैसे होगा, देखो यहाँ से हमने माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और ये तो है ही, यहाँ से भी हमने टेन अल्फ़ा बाई टू कॉमन ले लिया, तो हमें हमारा बचा यही,
सेम ऐसे ही, ठीक। तो ये हो गया। अब गाइस हमने क्या किया, अब इन सभी एलिमेंट में से 1 + tan स्क्वायर α/2 भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक। यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा कितना, कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे कितना बचा -tan α/2, ठीक। यहाँ पे कितना बचा tan α/2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो मतलब 1, ठीक। ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम थे तो कट गए और बचा क्या 1 - tan α/2 और इज इक्वल टू LHS। और LHS क्या था हमारा, LHS था हमारा ये, ठीक। ये वाली 1i प्लस में a, तो i प्लस में a यही तो है, ये था। तो देखिए गाइस ये और ये सेम है ना, यहाँ पे भी देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक। यहाँ पे -tan α/2 tan α/2 1 और tan α/2, ठीक है गाइस। तो हमने ये प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ गाइस कमेंट ज़रूर करा करो, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और हमें बहुत खुशी मिलती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।